चिश्ती वो है कि अगर जिस बस्ती से गुजर जाए ना तो उस बस्ती में जितने गुनाहगार हो ना सबकी बख्शिश कराने की ताकत रखता है, मगर चिश्ती तो हो। क्या बात है चिश्ती का है नहीं रहा, हमें नजर ही नहीं आता। है। वाह बड़े बड़े कव्वालों को बुला लेना, उन्हें 1-1 लाख रुपए दे देना, ये कोई चिश्ती थोड़ी है? गालियां उधर से लेडीज कव्वाला दे रही है, इधर से जेंट्स कव्वाल उसे गालियां दे रहा, फिर नाच रहा शराब पी के, फिर वो मार तमाम छापे लग रही हैं, वो हो रहा ये हो रहा, ये चिश्तियत है क्या? बताइए आप मुझे। हमने लाखों लाखों रुपए यार, एक मज़ार शरीफ पे मैं उर्स में तकरीर करने गया, मैंने कहा पिंडाल बहुत बड़ा यार, आज मजमा कम है। बोले मौलाना आज का प्रोग्राम तो ऐसी, मेन प्रोग्राम तो कल है। मैंने कहा कल क्या है? बोले कल फला चिश्ती कव्वाल आ रहा। बोले हजरत 1,70,000 में बुक किया उसको हमने विद मुकाबला। और खुदा की कसम मिंबर शरीफ से बता रहा हूँ, उस मज़ार शरीफ पे मैंने नमाज पढ़ी ना तो वज़ू करने के लिए एक लोटा नहीं था, और जब मैंने नमाज पढ़ी ना तो एक मुसल्ला नहीं था कि मैं बिछा कर नमाज पढ़ लेता। मैंने कहा जालिमो, अरे ऐसे मैं नहीं डरता उड़ता, मैंने कहा आज के बाद बुलाना या मत बुलाना, रोजी राजिक के हाथ है, तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन आज इसी मुकाबले का ऑपरेशन करके जाऊंगा। जब मैंने उसकी सही तरीके से ऑपरेशन किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 1,70,000 का कव्वाल बुला के यहाँ कल को डांस मुजरा कराओगे, और तुम्हारे इस मज़ार शरीफ पे जहाँ अल्लाह अल्लाह करके ये वली वली बना, तो तुमने जो एक नमाज नमाज का इंतजाम नहीं, एक वजू के लोटे का इंतजाम नहीं। सारे लोगों ने, कमेटी के लोगों ने उसी वक्त तौबा की। बोले हजरत वो कैंसर मस्जिद बनेगी यहाँ पर। वाह 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 वाह। है यार, हम कहाँ पहुँच गए लोग, हाय हाय, हम कहाँ पहुँच गए। आला हजरत सरकार कहते हैं, मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन की जानों को और उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, काय के बदले में जन्नत के बदले, जोर से बोलो, काय के बदले जन्नत, जन्नत के बदले। अच्छा, एक जुमला इस शेर में बोला रखिए, रखिए तो तुम्हारे समझ में आ गया। रखिए का माना समझते? रखिए का माना नहीं समझते? रखिए क्या है? रखिए, समझ गए कि नहीं? आला हजरत की शायरी समझा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जरा समझे आप। मौलाना उल्फत रखिए, ये माने करें, ये नहीं, रखिए, ठीक है, ये हो गया रखिए, समझ गए? क्या हो गया ये? रखिए, ठीक। खानाजाद समझो, देखो बात कोई नहीं करे, मैं आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ, सही अगर पूछिए तो ये मैंने मौजू गलत छेड़ दिया, मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था। बहुत अहले इल्म लोग हों और अक्सर उलमा हों तब मुझे ये शेर समझाना चाहिए, लेकिन मेरा एक मूड है, मैं आया तो मैं आपको बताने लगा, लेकिन वादा है मेरा, समझा आपको भी दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप समझो, ये जिम्मेदारी मेरी है, घास खोदने वाला ले आओ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा, ये मेरी टेंशन है, कैसे समझाऊंगा मैं, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है, लेकिन आप बस खामोश बैठे। रखिए, समझ गए कि नहीं समझ गए आप? हैं? रखिए, ठीक। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करें। खानाजाद एक लफ्ज आया, खानाजाद उसको कहते हैं कि आप किसी नौकर को ले आए अपने घर, उस नौकर के बीवी भी हो तो आप उसे फैमिली क्वार्टर दे दें, रहने के लिए क्या दे दें? फैमिली क्वार्टर। वो आपके मकान में रहे। हाँ, पहले कार देख लो, कभी नहीं देखी होगी, देखो मैं बाद में बोलूंगा। देखो देखो देखो, ये नई कार है, देखो जी। तभी मैं बता रहा हूँ, मैंने गलत छेड़ दिया ये मौजूद। हाँ, ये वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, खुदा की कसम, मैं बता रहा हूँ 5 साल पहले कभी मैंने ये तकरीर की होगी, मैं आज इसलिए बता बैठा कि मेरा मूड बना हुआ था, नबी का बाल का सुन लिया था मैंने, समझे आप? तो आप अगर सुन लें तो बार बार मुझे एहसास हो रहा, नहीं छेड़ना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझी को खताकार समझ लें, लेकिन सुन लें आप। कार आप बार बार देखेंगे, लेकिन ये शेर जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये आज ही देख रहे हैं आप। खानाजाद एक लफ्ज आया, आप अपने नौकर को फैमिली क्वार्टर दे दे, ठीक, आपके फैमिली क्वार्टर में रहता हो, ठीक, उसके बीवी को वहीं रहते 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 बच्चा पैदा हो। जब नौकर रहेगा, बीवी होगी तो बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है, जहां रहेगा होते।
वो बच्चा पले बड़े 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 थोड़ा सा होशियार हो जाए, वो आपका ओरिजिनल बच्चा तो नहीं है, मगर आपके क्वार्टर में पला बड़ा है, तो वो आपका खाना जात कहलाएगा। खाना माने घर, जाद माने जना हुआ, यानी आपके घर में पैदा हुआ, घर में जना हुआ। समझ गए भाइयों? खाना जाद यानी आपके घर में पैदा हुआ। तो उस बच्चे को, अगरचे वो बच्चा आपका ओरिजिनल नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उससे मोहब्बत जरूर होती है। क्यों? इसलिए घर में रहता है, घर का खाता है। वो बच्चा खेल रहा हो और तुम्हारा कीमती विंडो का शीशा तोड़ दे, और तुम्हारी बेगम बहुत गुस्सा करे, कैसे नौकर को रखा है इसका बच्चा इतना बदतमीज कि मेरा खिड़की का शीशा तोड़ दिया। मालिक कहेगा, बेगम जरा ठंडी हो, अपना खाना जात है। अपना खाना जात, ऐसा कोई गैर नहीं है, अपना यहीं का पला बड़ा है, थोड़ा दरगुजर करो बेगम। खाना जात पे कहीं ना कहीं प्यार आ जाता है। क्या आ जाता है? कहीं ना कहीं प्यार आ जाता है। जोर से बोलो, क्या आ जाता है? प्यार आ जाता है। अगर आपका नौकर का बेटा कहीं खड़ा, उसे कोई मार रहा हो, आप निकल रहे हो, निकल जाएंगे आप निगाह चुरा के, वहीं खड़े हो जाएंगे, हाथ लगा के दिखाइए, तेरा कौन है? मेरा खाना जात है, मेरे घर में पैदा हुआ, पला बड़ा है। बोलो भाइयों, जी जी, अरे बात है कि नहीं है? बेशक बेशक। तुम्हारे घर पे मजदूरी, कोई मजदूर करने जाए, तुम्हारे खेत में काम कर रहा है, एक आदमी लठ मारने लगे, तुम मारने दोगे? इसे शाम को जाके इसके घर पे जाए, जान से मार दिया, आज मेरे खेत में है, ये हाथ मत लगाना। बात समझ रहे हैं ना भाई? खाना जात समझ गए? तो खाना जात पे कहीं ना कहीं प्यार होता है। क्या होता है? प्यार होता है। बात खाना जात समझ में आ गई? जी। प्यार होता है। ये पूरी दुनिया मुस्तफा की मिल्कियत है। पूरी दुनिया में कोई कहीं भी पैदा हुआ, वो मेरे नबी की मिल्कियत में पैदा हुआ। गोया के कह लो मेरे नबी का खाना जात है। अरे हम सब नबी के ही तो नौकर हैं। बोलो है कि नहीं है? क्यों हुए नौकर? हमारे बाप भी नबी के नौकर। नबी की तो दुनिया में हमारे बाप आए। ये जो दुनिया किसकी है? किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की है। हमारा बाप भी इसी दुनिया में पड़ा बड़ा, हम भी, तो हम नबी के खानाजाद हुए कि नहीं हुए? जी हुए। अच्छा, कुरान क्या कह रहा? अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन की जानों को और उनके मालों को, बदला जन्नत का। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? बदला क्या है? जन्नत। अच्छा, एक बात और समझ लो, आप किसी दुकान पे जाओ और वहां जाके कहो भाई ये कपड़े का थान चाहिए मुझे, या ये कपड़े का पैंट चाहिए, जींस का पैंट। मुरसलीन भाई किधर है? पैंट जानते हैं, कपड़ा। और मुरसलीन भाई कहें भाई इस पीस का 1000 रुपया। भाई मुरसलीन भाई 800 ले लो। नहीं भाई 1000 रुपया, कम नहीं। पैंट कैसा? एक नंबर। ले जाए, वो तय बना हुआ, खोल के भी नहीं देगा। भाई एक नंबर ब्रांडेड चीज दे रहे हैं। घर जाके खोले तो उसमें कट निकले। क्या निकले? कट। कट निकले। बीवी से कहेगा बंद कर, 1000 दे के आया हूं, अभी मुंह पे मारूंगा। भाई यही होता भाइयों, नहीं होता? आप लोग कारोबार करते हैं। मुरसलीन भाई मेरा नोट वापस। क्यों भाई? अच्छा खरीदा था, ये तो कट निकला। सौदा वापस। इन्हें वापस करना पड़ेगा, इसलिए कि अच्छे का पैसा लिया था, कट वाले का नहीं लिया था। ये बात भी समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे बढ़ो। मैं बहुत सीरियस अंदाज में आपको समझाना। भाई इसका शोर बंद करो। आला हजरत सरकार कहते हैं जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तो लोग हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, वो कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत याकूब की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत यूसुफ की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत ज़करिया की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत हूद की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत यूनुस की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत इसहाक की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे इज़ाबू इला गैरी। बाद में मोहम्मद की बारगाह में जाएंगे तो नबी फरमाएंगे टेंशन न लो, हदाना है, मैं हूं तुम्हारे लिए। चलो चलो चलो, मैं हूं तुम्हारे लिए, आओ आओ। सारे के सारे मुस्तफा की बारगाह में होंगे। बेशक।
और जब मुस्तफ़ा की बारगाह में होंगे तो मुस्तफ़ा फिर कुरान की आयत पढ़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अरे अल्लाह ने तो तुम्हारी मालों को और जानों को जन्नत के बदले खरीदा था, चलो मैं जिलाता हूँ जन्नत। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कुछ कानून के खिलाफ नहीं, वकील कानून से लड़ता है ना। अरे यार हाकिम बैठा होता है, फिर वकील लड़ता नहीं, कानून की किताब पेश करता है ना। मेरे पास कानून की किताब कुरान है ना, मुस्तफ़ा हमारे वकील होंगे। क्या बात है, मुस्तफ़ा कौन होंगे? महशर में हमारे वकील होंगे, कहेंगे चलो ये कानून अल्लाह ने लिखा तो है कि मैंने मोमिनीन की जानों को मालों को खरीदा जन्नत के बदले, चलो वकील में हो, मैं तुम्हारी वकालत करूंगा। आला हजरत के नजर में ये आयत गर्दिश कर रही, मुस्तफा लेके हम सब गुलामों को पहुंचेंगे, कहेंगे मौला ये कानून तूने लिखा है, मौला इनकी जानों को मालों को तूने खरीदा जन्नत के बदले, देगा कब जन्नत? बदला दे। क्या बात, वाह वाह, ये अपनी जान दे के आ गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माल छोड़ के आ गए, बदला जन्नत दे। रब फरमाएगा मैं वादा खिलाफी नहीं करता, हाँ मैंने खरीदा। मैं कब वादा खिलाफी करता हूं? हाँ मैंने खरीदा, मगर मुस्तफा आयत पढ़ो, मैंने मोमिनीन को खरीदा है, इन जैसे गुनाहगारों को नहीं खरीदा है। बहुत अच्छी बात, बहुत वाह वाह वाह, तवज्जो करना, जो मैं जुमले आज पे बोल रहा हूँ समझाना मेरा काम है। मुस्तफा सौदा जो हुआ है वो मोमिनीन का हुआ, पढ़ो कुरान की आयत और इनका नाम आया माल पढ़ो, ये मोमिनीन नहीं ये गुनाहगार है, सौदा वापस। क्या बात, क्या करोगे मैदान महशर में अगर खुदा ने कह दिया मुस्तफा सौदा वापस? वापस, वाह वाह, क्या करोगे? क्या करोगे? है कोई हमारी औकात? खुदा की कसम हम नहीं है मोमिन कामिल। अगर अल्लाह ने कह दिया मुस्तफा हाँ मैंने खरीदा, जो मोमिन कामिल है ले आ जन्नत ले जा, लेकिन नामा अमाल तो पढ़, कौन सा गुनाह है जो इनका नामा अमाल में दर्ज नहीं है? खुदा की कसम यार गुनाह इतने शर्म आती है, सोचते हैं अपनी जिंदगी को तो क्या हम इस आयत के मिस्दाक हैं कि इस आयत के हकदार हैं हम? सौदा वापस। आला हज़रत सरकार बोले आका अगर गुनाहों की वजह से ये सौदा वापस हो गया तो कहां जाएंगे? आका हम कहां जाएंगे? कोई हमारा ठिकाना ना होगा। तो आला हज़रत कह रहे जब सौदा वापस हो जाए तो आप मत ठुकराना, रखिए, आप ही रख लेना हमें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह कह रहे आका जब सौदा वापस हो जाए तो आप ना ठुकरा देना, तेरे रखिए। वाह, अरे जैसे हैं खानाजाद है, वाह वाह, बोलो 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 बोलो, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, अरे जैसे हैं गुनाहगार खताकार मुजरिमों नकारा सही गुनाहगार सही, आका सौदा वापस हो गया, रखिए। वाह 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 वाह, आप न ठुकरा देना आका, रखिए। अरे जैसे है जैसे है खानाजाद है हम, करे मोल के ऐबदार फिरते हैं, हम बिके हुए हैं ना, जी जी जी, मोल के हैं ना, फ्री के नहीं है ना, मोल के ऐबदार हैं, मोल के मगर ऐबदार हैं। हाय हाय हाय, मोल के ऐबदार फिरते हैं, मोल के हैं कि नहीं? अल्लाह ने खरीद लिया था लेकिन हैं ऐबदार, खरीद लिया था ना। तो कह रहे हैं आका सौदा अगर वापस हो जा गुनाहों की वजह से तो आप ना ठुकराना, रखिए। चुपके से कहते हैं ना, अपना कोई फॉल्ट हो ना, फॉल्ट अपना कोई फॉल्ट हो जाए तो हम चुपके से क्या कहते हैं, यार रख 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 ले यार, फॉल्ट अपना दबाने की कोशिश करते नहीं करते, फॉल्ट अपना दब जाए। अभी कोई आ जाए पुलिस वाला, हमारे कोई गुनाह हो फॉल्ट हो, चुपके से दबाएंगे उसके हाथ में, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चुपके से रखिए,
आला हज़रत कह रहे आका, जब हमारे फॉल्ट सामने आए ना मैदान महशर में, हमारे गुनाह का चिट्ठा खुले ना, तो आका जब सौदा वापस हो जाए तो आप ना ठुकराना। रखिए सुभान अल्लाह, रखिए। हाय हाय यार क्या जुमला इस्तेमाल किया है, रखिए, कोई जवाब नहीं आला। रखिए। कयामत तक भी बोलूं तो इसकी चाशनी ना जाए, कैसे कह रहे हैं, जरा तसव्वुर तो लाओ। रखिए। हाय 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 हाय, कोई झूठ नहीं कह रहे, अपना जुर्म नहीं बता रहे। जुर्म इतना, जब आदमी मुजरिम बड़ा होता तो जुर्म नहीं बताता, जुर्म बताते हुए भी सजा उसे शर्म आती है। कोई बड़ा केस हो जाए तो शर्म आती है केस बताते हुए। आदमी कहता छोड़िए, खत्म कीजिए, जुर्म नहीं बताता, शर्म आती है। जुर्म इतने आला हज़रत कह रहे हैं, आका जुर्म क्या बताए।